अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तैयब सैफ। दूसरी आलमी जंग को ख़त्म हुए 80 साल से ज़ायद हो चुके हैं, जिसमें जापान को तो क्या मिलनी थी, शिकस्त फाश हुई। फ़तह अमेरिका के हिस्से में आई और चाइना के हिस्से में आई, और दोनों इक़वाम इस वक्त आमने सामने हैं। और चाइना ने अपनी फ़तह के 80 साल मुकम्मल होने पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना ने एक परेड का इनेकाद किया, और उसमें 26 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत ने शिरकत की, जिसमें सबसे अहम ख़ुद चाइना था। सदर शी जिनपिंग ने उसके अंदर शिरकत की, सदर प्यूटन, किम जोंग इन, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उस परेड के अंदर शरीक हुए। और उस परेड के अंदर कल हमने देखा कि एक शानदार दिफाई बर्तरी का मुजाहरा किया गया चाइना की जानिब से, और ऐसे ऐसे हथियार नज़र आए। उनकी आर्मी एविएशन ने ऐसे करतब दिखाए, उनकी जो यूनिट्स थी, उनकी जो कमांडर जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स थे, उन्होंने अपनी मेहनत के कल अमली जौहर दिखाए और शानदार परेड का मुजाहरा किया, जिसके बाद पूरी दुनिया जो है इस बात पे अशश करने पे मजबूर हो गई कि चाइना जहाँ पर माशी तौर पे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था, वहीं पर उसने अपनी अफवाज पे शानदार इन्वेस्टमेंट की है। और उस इन्वेस्टमेंट का नतीजा ये है कि उन्होंने अपनी परेड के अंदर कोई लंबे चौड़े हथियार नहीं दिखाए, बल्कि 8 ऐसे हथियार दिखाए हैं, जिसके बाद अमेरिका की नींदें जो हैं वो उड़ गई हैं। और भारत के अंदर 100 का इस वक्त मंजर है, और वो सहमा हुआ सा नज़र आता है, क्योंकि भारत किसी ज़ोर में अपना मुकाबला चाइना के साथ किया करता था और पाकिस्तान को किसी खाते में नहीं लाता था। लेकिन मई में होने वाली झड़प ने बताया पाकिस्तान ने भारत को कि भाई, चाइना की तरफ देखना तो आपकी नज़र में ख्वाब ही रह गया। आप तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, आप तो पाकिस्तान से मार खा के लत्ते लेके आराम से बैठ जाते हो। चाइना का मुकाबला करना दूर की बात है। और कल की चाइनीज़ परेड देखने के बाद अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक ट्वीट किया है और कहा है कि चाइना ये जो आज फतह का जश्न मना रहा है, इसके पीछे भी अमेरिका है। और अब चाइना को चाहिए, जहां वो अपनी फतह के ताज़ियाने आज बजा रहा है, तमाम तो सेलिब्रेशन कर रहा है, वहीं पर अमेरिकी फ़ौज का भी शुक्रिया अदा करे। तो अब हम बात करते हैं मुकम्मल तौर पर ऐसे हथियारों की जिसने अमेरिका की, भारत की, इसराइल की, यूरोप की नींदें उड़ा दी हैं। उसमें सबसे पहले तो है लेज़र वेपन। जो मौजूदा दौर है, इसमें बहुत सारी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो सामने आ चुकी है, और उस ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर किसी किस्म का ह्यूमन रिसोर्स इस्तेमाल नहीं होता। छोटे छोटे तैयारे होते हैं, ड्रोन होते हैं, जो कि दुश्मन के मुल्क के अंदर तक चले जाते हैं और वहाँ पर जाके खौफ व हरास फैलाते हैं, शोर मचाते हैं और उनके ऊपर टारगेटेड कार्रवाइयाँ भी करते हैं। तो उसके लिए लेज़र वेपन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और इसके साथ ही जो दूसरी बड़ी अपनी इन्होंने इनोवेशन दिखाई है, वो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो वहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, दिखाए गए हैं। जिसके बाद इंडिया जो है, इंडिया के साथ साथ जो ख़ास तौर पे अमेरिका है वो सहम के रह गया है। और तीसरी जो सबसे अहम इनकी ईजाद है वो अंडर वाटर ड्रोन है, यानी कि ऐसे ड्रोन जो कि ज़ेरे ज़मीन और ज़ेरे पानी जो है समंदर के अंदर अपनी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, आबदोज़ों को तबाह कर सकते हैं, बहरी जहाज़ों को मस्मार कर सकते हैं। वो ड्रोन जो है अब बाकायदा तौर पे चाइना ने तैयार कर लिए हैं। आखिर वो ड्रोन कौन कौन से हैं और ये अमेरिका से कितने बेहतर हैं, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। उसके बाद लेज़र बीम टेक्नोलॉजी जो है बख्तरबंद के ऊपर लगा दी है उन्होंने। पहले बख्तरबंद के ऊपर लाइट मशीन गन या क्लाशनकोफ लगी होती थी, अब इन्होंने उसके ऊपर लेज़र गन जो है वो लगा दी है, जो कि ख़ास तौर पे इन ड्रोन टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाएगी। इसके साथ ही लेज़र वेपन जो है इन्होंने एक और इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि दुश्मन के पायलट को अंधा बनाने और उसकी जो ट्रांसमिशन है और उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको बर्बाद करने की सलाहियत रखती है। जिसके बाद जो दुश्मन का जहाज़ है वो एक उड़ता हुआ ताबूत या एक उड़ते हुए परिंदे से ज़्यादा उसकी हैसियत जो है वो नहीं रह जाएगी। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं लॉयल विंगमैन, उन्होंने एक ड्रोन बनाया है, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है लॉयल विंगमैन ड्रोन, कि कोई भी इनका जो 6th जनरेशन का जो तैयारा है उसके साथ ये परवाज़ करेगा और उसको अपनी जो ख़ास तौर पर कारकर्दगी है बढ़ाने में किरदार अदा करेगा। ख़ास तौर पर दुश्मन के जहाज़ को धोखा देने में, अपने जहाज़ के ऊपर हमला होने में, और उसकी तमाम तर एडवांस सिस्टम है उनको अलर्ट करने में ये अपना किरदार अदा करेगा। यानी कि अब एक जहाज़ नहीं उड़ेगा, बल्कि एक जहाज़ उड़ेगा, एक ड्रोन उड़ेगा, और ड्रोन जो है अपने साथ वाले जहाज़ को बचाएगा और लॉयल विंगमैन का किरदार जो है वो अदा करेगा। और वो अनमैन्ड होगा, और अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म का हमला होता है जहाज़ के ऊपर और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा
کہ یہ جہاز تباہ ہوگا ہی ہوگا کسی دشمن کے اٹیک سے، تو یہ لائل ونگ مین جو ہے قربانی دے گا اور اپنے جہاز کو بچانے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ ساتواں جو ہے وہ ہائپر سونک، انہوں نے ایک JF-17 میزائل سسٹم جو ہے وہ لانچ کیا ہے، اور یہ میزائل سسٹم بحری جہازوں کو تباہ کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ تو یہ خصوصی طور پہ نمائش کی گئی ہے، جس کے بعد امریکہ کے وہ تمام بحری بیڑے جس کے اوپر B-2B بمبار طیارے جو ہیں نصب ہیں، ان تمام کے اوپر خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ چائنا نے تو اپنا پانی کے اندر فائر کرنے والا ہائپر سونک جو میزائل سسٹم ہے وہ لانچ کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سب سے اہم DF ڈونگ فینگ 61 میزائل سسٹم، جو کہ چائنا نے حال ہی میں لانچ کیا۔ اس سے پہلے 41 میزائل سسٹم لانچ کیا تھا، جس کے بعد امریکہ نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، تو اب اس کا نیکسٹ ورژن DF-61 آ چکا ہے۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ DF-61 امریکہ کی نیندیں مزید کیسے اڑانے والا ہے، اور امریکہ کی کون کون سی اسٹیٹس، اسرائیل اور یورپ کے کون کون سے ممالک جو ہیں اس کی ہٹ لسٹ کے اوپر آئیں گے، آپ کو بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے انڈر واٹر ڈرون سسٹم کی، کیونکہ ایک بہت ہی نئی چیز سامنے آئی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں تو چائنا نے 6 سے زائد انڈر واٹر ڈرون سسٹم جو ہے وہ بنا لیے ہیں، اور اس کی باقاعدہ طور پہ مشقیں کر رہا ہے، اور اس کو لانچ بھی کر چکا ہے، اور اس کا کامیاب جو مظاہرہ ہے وہ بھی کر چکا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں امریکہ کے صرف 2 انڈر واٹر ڈرون سسٹم ہیں جو کہ چائنیز ٹیکنالوجی سے مار کھاتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور اس پلے کے نہیں ہے۔ چائنا اس معاملے میں آگے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ خاص طور پہ ہم اگر پہلے کی بات کرتے ہیں تو اس کا نام فی رکھا گیا ہے، UUV-300، جو کہ انڈر واٹر جو مائنز ہیں اور سب میرینز ہیں ان کی نشاندہی کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ٹارپیڈو فائر کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک ٹارپیڈو اگر فائر ہو گیا بغیر کسی سب میرین کے جانے کے، بغیر کسی وارشپ کے جانے کے، صرف ایک چھوٹا سا ڈرون جائے گا، ٹارپیڈو فائر کر کے آ جائے گا، تو دشمن کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ان کی قیمتی ترین جو آبدوزیں ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہم دوسرے کی بات کرتے ہیں تو دوسرا UUV-300CB ہے۔ اسے ملٹی مشن ایئر ڈیفنس اور خاص طور پہ انڈر واٹر ڈرون سسٹم کہا جا رہا ہے۔ اس کی جو کل لینتھ ہے، جو اس کی رینج ہے، وہ 11.5 کلومیٹر دور سے ہی دشمن کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 50 ٹن وزنی یہ اپنے اندر بارود اور خاص طور پہ وار ہیڈ لے کے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 300 میٹر گہرائی کے اندر یہ سفر کر سکتا ہے، اس کے اوپر پانی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جبکہ 450 ناٹیکل میل کے اوپر جا کے بھی یہ کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہم تیسرے کی بات کرتے ہیں تو تیسرا ان کا ہے ایکسٹرا لارج UUV، یعنی یہ 4 ٹارپیڈوز لے کے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی کہ ایک ٹائم میں اگر دشمن کی 4 سب میرینز نے آپ کے اوپر اٹیک کر دیا ہے تو آپ کو اس کے مقابلے میں اپنی 4 سب میرینز اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایکسٹرا لارج ڈرون اتارنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا ایکسٹرا لارج ڈرون جائے گا، 4 ٹارپیڈو فائر کرے گا، اور ٹارپیڈوز جو ہیں 4 سب میرین کا صفایا کر کے بآسانی واپس آ جائے گا، اور یہ فضا میں بھی چکر لگا سکتا ہے۔ فضا میں چکر لگانے کے ساتھ سمندر کا جائزہ لے گا، اور دوبارہ پھر جب اس کو ضرورت محسوس ہوگی تو انڈر واٹر جا سکتا ہے اور چھپ کر دشمن کے اوپر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے گلائڈرز، یعنی سی ونگ، سی سو۔ اس کا جو سب سے اہم مشن ہے کہ وہ یہ ہے کہ سمندر کی میپنگ کرنا۔ یہ سمندر کے اندر بھی جا سکتے ہیں، اور سمندر کے اندر کہاں پر گھاٹیاں ہیں، کہاں پر پہاڑیاں ہیں، کہاں پر آبدوز چھپ سکتی ہے، کہاں سے کیا حملہ ہو سکتا ہے، کہاں پہ ٹارپیڈو لگ سکتے ہیں، یہ تمام تر گائیڈ لائن جو ہے یہ فراہم کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوا میں اڑ کے دشمن کے جو وار شپ ہے ان کی نشاندہی کر سکتا ہے، اور اپنے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اس تک میسج بھجوا سکتا ہے، اور بتائے گا کہ آخر دشمن کے کتنے جہاز یا کتنے وار شپ یا کتنی سب میرین جو ہیں آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہیں، اور آپ الرٹ ہو جاؤ اور اپنے جو تمام تر ہتھیار ہیں ان کو تیار کر لو۔ ہم اگر پانچویں کی بات کرتے ہیں تو پانچواں HSU-001، یعنی لارج ڈسپلے۔ اس کی جو لمبائی ہے وہ 5 میٹر تک ہے، اور اس کی بھی کیپیسٹی کچھ ویسے ہی بنتی ہے کہ یہ 5 کلو میٹر دور سے فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دشمن کی آنکھ میں دھول جھونک سکتا ہے، اس کو نظر نہیں آ سکتا، اور دشمن کو بالکل پتہ نہیں چلے گا۔ بیانڈ دا ویژول جا کے یہ اٹیک کرے گا، اور دشمن کی ایسی کی تیسی سمندر کے اندر پھر جائے گی۔ اور خاص طور پہ امریکہ جو ہے، جس کو بڑا مان ہے کہ میری نیوی جو ہے دنیا کی سب سے مضبوط ترین نیوی ہے، اور اس نیوی کو ہی چکمہ دینے اور تباہ کرنے کے لیے چائنا نے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ تیار کی ہیں، اور ایک سے بڑھ کے ایک لیتھل مہلک جان لیوا ہتھیار جو ہے وہ تیار کیے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں DF-61 کی، مگر اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے پاس کیا ہے۔ تو امریکہ کے پاس صرف 2 ٹارپیڈوز ہیں جو کہ انڈر واٹر جا کے اٹیک کر سکتے ہیں، لیکن یہ 2 جو ہیں چائنا کے آگے
किसी किस्म का पानी भरते हुए हमें दिखाई नहीं देते, बल्कि पानी में डूबते हुए दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे DF-61 की। इसकी रेंज है 16,000 किलोमीटर। इसकी जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि इसको व्हील्स के ऊपर कहीं पर भी मूव किया जा सकता है और किसी भी जगह से इसको फायर किया जा सकता है। यानी कि इन फ्यूचर अगर चाइना अपना ये मिसाइल सिस्टम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ऑन व्हील ट्रांसपोर्ट कर दे और वहाँ पे इसको डिप्लॉय कर दे, और उसके बाद अगर अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ या इजराइल के साथ इसकी कोई भी लड़ाई होती है, कोई झड़प होती है, तो सिर्फ चाइना की उंगलियां हिलनी है और ये मिसाइल सिस्टम फायर हो जाएंगे। और उसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं इजराइल की और यूरोप के तमाम ममालिक की, ईंट से ईंट और बैंड बच जाएगी और उनका सफ़ा हस्ती से नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए अब वो चाइना की तरफ देखने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे। और पाकिस्तान के हवाले से भी ऑब्वियसली वो यही पॉलिसी होगी, यानी अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ तो चाइना पाकिस्तान की बैक पे खड़ा होगा और पाकिस्तान को किसी किस्म की जो आंच है वो नहीं आने देगा। इसके बाद हम बात करते हैं लॉयल विंग मैन की। तो लॉयल विंग मैन जो है इस वक्त अपना किरदार जो है भरपूर तरीके से अदा करता हुआ हमें दिखाई देता है। इससे दुनिया के 4 ममालिक ऐसे हैं जो लॉयल विंग मैन ड्रोन्स के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, चाइना है और रशिया है। तो तमाम ममालिक अपने अपने तौर के ऊपर इस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो सबसे पहले इसके अंदर कामयाब हुआ है वो चाइना है। और चाइना ने अपना लॉयल विंग मैन ड्रोन जो है बाकायदा तौर पे बना लिया है, और बनाने के साथ जिनका J-20C जो सबसे इनका स्टेल्थ हथियारा है उसके साथ उसको अटैच भी कर दिया है। और उसकी हमने कल परेड में उसकी हमने नुमाइश भी देखी, मुजाहरा भी देखा कि किस तरीके से वो अपने साथी जेट को बचाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको गाइडलाइन दे रहा है, उसको महफूज बना रहा है। ये तमाम तर चीज़ें जो है कल की परेड के अंदर नुमाया तौर पर नज़र आई। और सबसे बड़ी बात चाइनीज़ आर्म फोर्सेस का डिसिप्लिन, उनके राइफल ड्रिल, उनके पाँव का ज़ब्त, उनके हाथों की मूवमेंट, उनके जितने भी काशन थे वो तमाम के तमाम लाजवाब थे। और ये तमाम चीज़ें थी और पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। और पाकिस्तान के लिए ये ऑनर है कि चाइना उसका दोस्त है और पाकिस्तान ने जो तमाम तर टेक्नोलॉजी को अपने को एडवांस किया है चाइना की मदद के साथ, वो बेहतरीन से बेहतरीन किया है। इसका नतीजा ये निकला है कि अब भारत पाकिस्तान की तरफ अगर आता है तो भारत को ऐसा जवाब मिलता है कि वो अपने 7 तैयारे, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 7 तैयारे, जबकि पाकिस्तान कहता है 6 तैयारे, अपने तैयारे गिनवा के वापस चला जाता है। और साथ ही साथ जो उनका Su-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको भी तबाह करवा बैठता है और अपना तमाम जो डिपोज़ हैं और एयर बेसिस हैं उनको तबाह करवा बैठता है। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भी चाइना के साथ ये जो टेक्नोलॉजी है उसका हसूल जारी रखेगा, चाइना से सीखेगा और पाकिस्तान को उससे बेहतर जो है हथियार बना के देगा। और चाइनीज़ हमारे इंजीनियर्स जो हैं, हमारे पाकिस्तानी इंजीनियर्स बहुत ही शाहकार हैं, बहुत ही काबिल हैं, जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग करने में अपना कुछ सानी नहीं रखते, साथ ही साथ अपनी चीज़ें बनाने में भी अपना किरदार अदा करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के पास भी आज या कल में आने वाली हैं, जिसके बाद अमेरिका तो दूर की बात, भारत को जो नींदें नहीं आएंगी उसका लुत्फ़ जो है वो पाकिस्तानियों को भरपूर तरीके से आएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन जो है अच्छी लगी होगी, इसलिए नीचे कमेंट में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा है।